हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये छत्तीसगढ़ शिक्षक सीजी टेट में ये प्रश्न पूछे गए थे जो है सामाजिक अध्ययन जिनका पेडागोजी होगा दोस्तों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाशिवगुप्त निम्न में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन है नल, सोम, परवक, द्वारक, कलचुरी। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी जो है करेक्ट होगा। सोम वंश के जो है संस्थापक थे या शासक थे। महाशिवगुप्त जो है सोम वंश के शासक रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, तो बताना है छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा जो है कहाँ कहाँ से गुजरती है। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। उत्तर भाग से जो है छत्तीसगढ़ में उत्तर भाग में जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के आद्य महाकल्प का विस्तार बघेलखंड के किन पठारों में है? ऑप्शन है जसपुर, समरीपाट, दंडकारण्य, राजगढ़ बेसिन, ये सभी। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। ये सभी जो है इसके अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। औरंगजेब ने जो है अपने प्रजा पर जजिया नामक कर लगाया था, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। गोकुल जो है जाटों ने गोकुल के सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में? तो गोकुल के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, गोकुल के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया है? ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। गुरु अर्जुन देव ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया था? ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा सेना की स्थापना की थी और पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। अली खां एवं हुसैन अली जो है इसका सही आंसर बनेगा, जिन्होंने सैयद बंधु बने थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। फर्रुखशियर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल में व्यापार के लिए आमंत्रित किया था, फर्रुखशियर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। मोहम्मद शाह ने जो है 1739 में मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो वह है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। रायगढ़ में जो है शिवाजी की राजधानी स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन दिया है, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को जो है अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। एक प्रकार का कर था यह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था? इसका आंसर बताना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा।
टीपू सुल्तान जो है स्वतंत्र एक वृक्ष लगाया था और फ्रांस के जैकोबी क्लब का सदस्य बना था। अगला प्रश्न है हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। चिकनी खान जो है हैदराबाद के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। सवाई जय सिंह ने जो है जयपुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किनके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। मराठा और अफगान के बीच 1761 ईस्वी में यह पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। पुर्तगाली जो है भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी के रूप में आए थे पुर्तगाली लोग। अगला प्रश्न है भारत आने वाले सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। वास्को डिगामा जो है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था, वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। अगला प्रश्न है डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। मसूलीपट्टनम में जो है डचों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, मसूलीपट्टनम में। अगला प्रश्न है डचों का भारत में अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। बेदरा का युद्ध से जो है डचों का भारत में अंतिम पतन माना जाता है। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। थॉमस रो ने जो है जहांगीर दरबार में एक राजदूत के रूप में आया था, थॉमस रो। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। राइन नदी जो है विश्व में सबसे ज्यादा व्यापारिक नदी माना जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। वुड बुफेलो नेशनल पार्क कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। यूएसए में जो है सवाना घास पाया जाता है। अगला प्रश्न है वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। दक्षिण अफ्रीका में जो है वेल्ड घास पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी जो है करेक्ट होगा। स्टेपी भारत में जो है यह ऑप्शन जो है गलत है और यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। अगला प्रश्न है चक्रवात के केंद्र में होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। निम्न दाब होता है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। अवसादी चट्टानों में जो है कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। चीन जो है विश्व में रेशमी वस्त्र का उत्पादन करने वाला सबसे उत्पादक देश है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। आइसोबार जो है कहलाती हैं। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। 7वां स्थान जो है इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। 15,200 किलोमीटर इसका स्थलीय सीमा की लंबाई है, 15,200 किलोमीटर।
अगला प्रश्न है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, 7516.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर कितना है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, प्लस के 5.5 घंटे, 5 से 1/2 घंटे इस क्या है अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय आधारित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है भारतीय मानक समय आधारित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे ऊंची लंबी तटरेखा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, गुजरात जो है सबसे अधिक लंबी तटरेखा है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, 12 मील तक जो है समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध जो है चुने गए थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाअभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, इसका कोई सीमा नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है राष्ट्रपति को उनकी शपथ एवं गोपनीयता का शपथ दिलाया जाता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होंगे, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, लोकसभा के सभापति लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा जो है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट होगा, उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की बैठकों का सभापति या अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, कृष्णकांत जी का देहांत जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, ये पहले राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, राज्यसभा जो है संसद का स्थायी एवं उच्च सदन होता है, तो है राज्यसभा। देखते हैं अगला प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, गौरलाटा को जो है सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रयाग निम्नलिखित में से किस स्थल को कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, राजिम को जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं कबरा गुफा किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, रायगढ़ जिले में जो है कबरा गुफा स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण 150 MCQs क्वेश्चन को सोल्व करा दिया हूँ।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।